चीज़ क्लियर नहीं हो पाती है। जब उस चीज़ को हम 2 4 5 बार रिवाइज करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तब वो ज्ञान अपने मनुस्मृति के अंदर स्थायी होता है। इसलिए आपको रिवीजन का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। आपकी बार थोड़ा रिवीजन का मौका कम मिला हमें, इसलिए थोड़ा सा वैसे रिजल्ट बहुत अच्छा बेहतर रहेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि उससे भी बेहतर, क्योंकि जो विद्यार्थी गए हैं उनसे बेहतर विद्यार्थी आप हो। क्योंकि हमने आपको तैयार किया, आपका बेस तैयार किया है, कुछ आप पहले से भी अच्छे बच्चे थे, तो हम चाहते हैं कि आपसे आशा और भी ज़्यादा जुड़ी हुई है। क्योंकि कल मैं परसों रोज बड़ौदा में एक विद्यार्थी से मिला। वास्तव में टैलेंट कभी छुपता नहीं है। यदि किसी के अंदर टैलेंट होता है, छुपता नहीं है, वो ज़रूर बाहर निकल कर के आता है। इसलिए आपके अंदर भी वो टैलेंट छिपा हुआ है, तो उसको हमें बाहर निकालना है। अब आप, क्योंकि इस समय आपको पता है कि हमारे ग्रामीण एरिया है, हम सभी किसान वर्ग से आते हैं, खेतों में भी काम इसी प्रकार से चल रहा है। देखो प्रकृति ने किस प्रकार से टाइम सेट किया, जब जब अपनी एग्जाम होती है तब तब घर पे भी काम होता है, चाहे द्वार्षिक एग्जाम ले लो चाहे वार्षिक एग्जाम ले लो। यानी इस प्रकार से टाइम सेट है। जिस प्रकार से किसान की फसल तैयार होकर के आती है, ठीक उसी प्रकार अपनी भी फसल तैयार होकर के रेडी रहती है। हम अपनी फसल को काटने में लगे रहते हैं, घर वाले अपनी फसल को काटने में लगे रहते हैं। और फर्क इस बात का पड़ता है कि हम उस सहायता के चक्कर में अपनी पकी जो फसल है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। तो प्रॉपर आपको एग्जाम के अंदर, क्योंकि प्रत्येक क्लास आगे वाली क्लास से जुड़ी हुई है, कोरिलेटेड है, यानी कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। अगले जो आप क्लास में पढ़ रहे हो, अर्थात कक्षा 12 में पढ़ रहे हो, तो कक्षा 11 का सिलेबस उससे जुड़ा हुआ है। कक्षा 10 में आप जाओगे तो कक्षा 9 का सिलेबस उससे जुड़ा हुआ है। यदि आपके पीछे वाली क्लास का सिलेबस आपका कवर नहीं है, तो आगे वाली क्लासों के सिलेबस में आपको दिक्कत आने वाली है, प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए